जय मसीह की प्रिय भाई और बहनों, आज हम बाइबल की सबसे शक्तिशाली घोषणा पर मनन करने जा रहे हैं। एक ऐसे क्षण जो पूरे ब्रह्मांड के इतिहास को बदल देगा। प्रकाशित वाक्य 11:15 में लिखा है, इस संसार के राज्य हमारे प्रभु और उसके मसीह के राज्य हो गए हैं और वह युगानुयुग राज्य करेगा। यह वचन क्या बताता है? कैसे संसार के राज्य परमेश्वर के राज्य में बदलेंगे। और आज हम इस भविष्यवाणी में कहाँ खड़े हैं, इस वीडियो को अंत तक देखें। यह संदेश आपकी आत्मिक समझ और विश्वास को गहरा करेगा। भाग 1, परमेश्वर की मूल योजना, पृथ्वी पर राज्य। सृष्टि की शुरुआत से ही परमेश्वर की योजना थी। धर्म ने रस्में नहीं बल्कि राज्य पृथ्वी पर परमेश्वर की प्रभुता के उत्पत्ति 1:26 से 28 तक मनुष्य को पृथ्वी पर प्रभुत्व दिया गया। पृथ्वी परमेश्वर की है पर उसका शासन मनुष्य को सौंपा गया था परमेश्वर के साथ संगति में। लेकिन पाप के कारण मनुष्य ने परमेश्वर को छोड़ दिया और राज्य अंधकार के अधीन आ गया। फिर इंसानी राज्य उठे। मिस्र, अशूर, बाबुल, फारस, यूनान, रोम, सब शक्ति, हिंसा और अहंकार पर थे। बाहर से शानदार दिखते थे पर दानियेल 7 उन्हें पशु कहता है क्योंकि वे परमेश्वर के स्वभाव के अनुसार नहीं थे। भाग 2, भविष्यवाणी में आशा, एक आने वाला राज्य। मानव राज्य के बढ़ते भ्रष्टाचार के बीच परमेश्वर लगातार भविष्यताओं के माध्यम से घोषणा करता रहा। दानियेल 2:44 में परमेश्वर एक ऐसा राज्य स्थापित करेगा जो कभी नाश नहीं होगा। यशायाह 9:6 से 7 तक, बालक जन्म लेगा और शासन उसके कंधे पर होगा। भजन 2:6 से लेकर 9 तक, परमेश्वर अपने राजा को सियोन पर बैठाएगा। यह राज्य राजनीति, सेना या मानव शक्ति से नहीं आएगा बल्कि मसीह यीशु के द्वारा आएगा। और जब यीशु आए तो उनका पहले संदेश था मरकुस 1:15 में, परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है। जहां जहां यीशु गए, बीमारों को चंगा किया, पापियों को क्षमा किया, दुष्टात्माओं को निकाला, टूटे हुए लोगों को उठाया, वहां परमेश्वर का राज्य प्रकट हुआ। राज्य दिखाई देने वाले सिंहासन से पहले लोगों के हृदय में शुरू हुआ। भाग 3, 2 राज्यों का संघर्ष। आज पृथ्वी पर 2 राज्य सक्रिय हैं। एक संसार का राज्य या अंधकार का राज्य, डर, अहंकार, भ्रष्टाचार, युद्ध और पाप पर आधारित। दूसरा परमेश्वर का राज्य, धार्मिकता, पवित्रता, शांति और आनंद जीवन पर आधारित। इसलिए दुनिया आज अशांत है। युद्ध, व्यभिचार व नैतिकता, भ्रष्टाचार, हिंसा, अंधकार व आत्मिक अंधापन। बाइबल कहती है पहले यूहन्ना 5:19 में, संसार दुष्ट का वश में पड़ा है। दूसरा कोरिन्थियों 4:4, शैतान को इस संसार का ईश्वर कहा गया है। लेकिन परमेश्वर का राज्य आगे बढ़ रहा है। सुसमाचार के प्रचार से, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से, कलीसिया के द्वारा, प्रार्थनाओं के द्वारा। हर आत्मा जो यीशु को स्वीकार करती है, राज्य के विस्तार होता है। भाग 4, अंतिम परिवर्तन, प्रकाशित वाक्य। और फिर समय आता है, इतिहास का सबसे शक्तिशाली क्षण। 7वां तुरही बजती है और स्वर्ग ऊंचे शब्द में घोषणा करता है, इस संसार का राज्य हमारे प्रभु और उसके मसीह का राज्य हो गया है। यह बातचीत में नहीं है, यह लोकतंत्र में नहीं है, यह चुनाव में नहीं है, यह राजाओं के राजा का अधिग्रहण है।
सभी राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सम्राट, राजनीतिक प्रणालियां, आर्थिक व्यवस्थाएं सब यीशु के आगे झुकेंगे। प्रकाशित वाक्य 19 का 11 से 16 राजा महिमा और न्याय के साथ लौटता है। दानियेल 7 का 14 में शासन, सम्मान और राज्य मसीह को दिया जाता है। प्रकाशित वाक्य 20 का 4 से 6 मसीह अपने पवित्र लोगों के साथ राज्य करेगा। हजारों वर्ष की प्रतीक्षा समाप्त, शैतान का उपद्रव समाप्त, मानव राज्यों का हंगार समाप्त और यीशु सदा सर्वदा राज्य करेगा। भाग 5। आज हमें क्या करना चाहिए? हम किसी राज्य के शुरू होने की प्रतीक्षा नहीं कर रहे, हम राज्यों के परिवर्तन के समय में जी रहे हैं। तो हमें क्या करना है? एक, राज्य के नागरिक की तरह जिए। फिलिपियों 3 का 20 हमारी नागरिकता स्वर्ग में है। दूसरा, पहले परमेश्वर के राज्य को खोजे। मत्ती 6 का 33 प्रार्थना, पवित्रता और परमेश्वर की इच्छा को प्राथमिकता दे। तीसरा, सुसमाचार फैलाए। हर आत्मा जो बचाई जाती है परमेश्वर के राज्य की विजयी है। चौथा, अंत तक विश्वास योग्य रहे। दूसरा तीमुथियुस 2 का 12 में यदि हम धैर्य रखें तो हम उसके साथ राज्य भी करेंगे। इस संसार के राज्य अस्थायी है पर परमेश्वर का राज्य आनंद है। प्रार्थना में आए। हे स्वर्गीय पिता, इस संदेश के द्वारा अपने राज्य का सत्य हमें प्रकट करने के लिए धन्यवाद। हमारी आंखें, हमारा मन और हमारी आत्मा खोल कि हम इस संसार के लिए नहीं बल्कि तेरे आनंद राज्य के लिए जीवित रहें। हर भय, हर पाप, हर बंधन, हर अंधकार को तोड़ दे, अपने पवित्र आत्मा से हमें भर दे और अपने राज्य के उद्देश्य में हमें चला। हम घोषित करते हैं यीशु राजा है अब और सदैव। यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं, आमीन। वीडियो को लाइक करें, कमेंट में लिखें यीशु राजा है। चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी दबाएं। इस वीडियो को कम से कम 3 लोगों के साथ साझा करें। प्रभु आपको आशीष दे।